हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क के टॉपिक के साथ। इसके पहले अगर आपको लेक्चर में कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो नीचे दिए गए ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चनों के सारे डाउट, मैथ्स के और एज वेल एज रीजनिंग के सारे डाउट्स जो है आपके सॉल्व किए जाएंगे। और एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आएगा, तो आपको उस ग्रुप पे ज़रूर आपको जो है बता दिया जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस के डाउट और सारे के सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जो है उस ग्रुप पे हमेशा मिलते जाएगा। तो आप ज़रूर उस ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का जो टाइप है, टाइप नंबर 1 डबल वैल्यू कॉन्सेप्ट। तो ये एक्चुअली क्या होता है, इसको सॉल्व करते टाइम पे आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात तो डबल वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होती है। ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है कि अगर आपको डबल डबल लोगों की जो है अगर आपको वैल्यू जो है इस केस में दी जाती है, ठीक है ना, ए बी बी सी और यहाँ पर ए सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो डबल लोगों की जब आपको वैल्यू जो है क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है, तो आपको छोटी सी बात का ध्यान रखना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, जैसे कि अगर इन तीनों का जो है समथिंग जो भी एफिशिएंसी आएगा, मान लो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो अगर मैंने पूछा कि ए बी सी का एफिशिएंसी कितना होता है, तो आपको वो निकालने के टाइम पे छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे या किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट मैं इसको क्वेश्चन के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको क्वेश्चन के अंदर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कि ए एंड बी ने किसी काम को अगर 20 दिन में किया है, बी एंड सी ने किसी काम को किया है 12 दिनों में, और ए और सी ने मिलकर किसी काम को किया है 15 डेज में, तो बढ़ने से पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसका जो है पैटर्न कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि टाइम एंड वर्क में जब भी आपको टाइम दिया जाएगा तो वर्क निकाल लो और फिर एफिशिएंसी निकाल लो, बाकी का चीज़ है वो हम लोग बाद में देखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका फॉर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो 60 जो आएगा वो मेरा आएगा एलसीएम, और एफिशिएंसी जो आएगा वो आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 5, और इसका आ जाएगा आई थिंक 4 आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में दिए गए डेटा में जो कि आपको पूछा है, टाइम ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर, वर्किंग टाइम ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर, टोटल वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम का फॉर्मूला है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बट वर्क निकाल अपॉन जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी भी आपकी ए बी और सी की आएगी। तो अगर मैंने क्वेश्चन में पूछा कि एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी एक्चुअली है कितनी, ए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप ये नहीं बोल सकते इसमें कि सर इन तीनों को जो है प्लस कर दो और आपको ए बी और सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी, क्योंकि ये 3 जो है ये ए की एफिशिएंसी नहीं है, ये 5 जो है ये बी का नहीं, ये एफिशिएंसी है, और ये जो 4 जो है वो सी का एफिशिएंसी नहीं है। तो अगर ये तीनों भी इंडिविजुअल बंदों का एफिशिएंसी नहीं है, तो आप इन तीनों को प्लस करके आप उसकी वैल्यू नहीं बता सकते मुझे। तो इसमें सिंपल सी बात क्या ध्यान रखना है आपको कि 3 एक्चुअली किसकी एफिशिएंसी है, ये है ए प्लस बी की, 5 जो है वो बी प्लस सी की है, और 4 जो है वो ए प्लस सी की है। दैट मीन्स इनका एफिशिएंसी जो है वो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। तो अगर हर एक बंदा यहाँ पर 2 बार काउंट हुआ है, 2 बार दिख रहा है ना आपको, ए भी 2 बार दिख रहा है, बी भी 2 बार दिख रहा है, और सी भी 2 बार दिख रहा है, ए 2 बार, बी 2 बार एंड सी 2 बार। तो अगर मैंने तीनों का 2 जो है कॉमन बाहर ले लिया, तो तीनों सिंगल बचे, फिर एक ही बचे। और अब मैं पूछूंगा कि ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना लिखोगे आप, ए बी और सी का एफिशिएंसी कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे सर वर्क तो 60 है और एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये जो 2 है ये इसके नीचे आ जाएगा, 2 जो है वो इक्वल्स टू के ये साइड आएगा तो नीचे हो जाएगा, और ये 2 जो है अब आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये 120 बाय 12, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 10 आएगा। अगर ये डेज में है तो 10 डेज जो आ जाएगा वो इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, 10 डेज। ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो राइट आएगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखा कि थोड़ा सा केयरफुल रहना। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप अच्छे से समझ गए तो आई थिंक बाकी क्वेश्चन आपको ईजी लग जाएंगे।
कि अगर मैंने यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी पूछी है और हर एक जो है वो डबल वैल्यू है, सबकी डबल वैल्यू में टाइम या फिर एफिशिएंसी जो है हम लोग को मिल रही है, तो आप सिंगल एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में हम लोग वो चीज़ समझ गए। थोड़ा सा ये इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप समझ जाओगे कि ए बी सी की एफिशिएंसी 6 क्यों आई है, मतलब 12 डिवाइड बाई 2 तो एक्चुअली 6 होता है, तो क्यों आई है, मेरे ख्याल से वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़े से आगे बढ़ेंगे, कुछ अपडेट क्वेश्चन भी, थोड़े से इसमें वेरिएशंस भी हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन भी आगे दिए गए। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले जो डेटा आपको दिया गया है कि राम और श्याम किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहे हैं, श्याम और मोहन उसी सेम काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और मोहन और राम उसी काम को अगर 20 दिन में कर रहे हैं। तो देखो ये थोड़ा सा अपडेटेड क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हम लोग सब उसके पहले डेटा जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, इसका पैटर्न कंप्लीट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 60, 6, 4 एंड 3 जो आ जाएगा वो एफिशिएंसी आ जाएगा, बट वो इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं है, वो हर एक दो बंदों के सेट में जो है वो एफिशिएंसी है, या जो टाइम है वो आपको मेंशन किया गया। तो अब अगर मुझे एफिशिएंसी निकालना है, अब एफिशिएंसी अगर मुझे निकालना है राम, श्याम और मोहन का, राम, श्याम और मोहन का, तो आप क्या बोलोगे? सर हर एक बंदा जो है यहाँ पर दो बार जो है आया है, राम 2 बार आया है, श्याम 2 बार आया है, मोहन 2 बार आया है। तो अगर मैं इसको 13 बोल रहा हूँ, तो 13 को मैं डिवाइड बाय 2 अगर कर दूँ तो मुझे राम, श्याम और मोहन की टुगेदर वाली जो है एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि राम, श्याम और मोहन की एफिशिएंसी जो आ गई वो आ गई 13/2। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है, एक्चुअली मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मुझे पूछा है कि मोहन को इस काम को करने में अकेले कितना टाइम लगेगा। तो अगर मुझे मोहन का टाइम निकालना है एक्चुअली, तो मुझे एफिशिएंसी भी मोहन की ही चाहिए। तो मैंने राम, श्याम और मोहन की एफिशिएंसी यहाँ पे क्यों निकाली है? ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मुझे मोहन की एफिशिएंसी चाहिए, तो मोहन के साथ में जो 2 बंदे लोग हैं ना, राम और श्याम की एफिशिएंसी निकालनी होगी, क्योंकि मुझे देखो यहाँ इस डेटा से कहीं पे भी मोहन की एफिशिएंसी तो नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि मोहन कहीं पे भी यहाँ पे अकेला नहीं है, या तो श्याम साथ में है या तो राम साथ में, तो उससे तो आपको नहीं मिलने वाला। तो मैंने क्या कर दिया, पूरे के पूरे ग्रुप का एफिशिएंसी कितना है? पूरे के पूरे ग्रुप का एफिशिएंसी है 13/2। और अगर मुझे सिर्फ मोहन का एफिशिएंसी चाहिए, तो आप बोलोगे सर अगर ये राम, श्याम, मोहन में से अगर मैंने राम और श्याम को निकाल दिया, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, राम, श्याम और मोहन में से अगर मैंने राम और श्याम को निकाल दिया जिनकी एफिशिएंसी 6 है, तो मुझे मोहन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। मतलब राम, श्याम और मोहन जो कि है 13/2, इसमें से अगर मैंने राम और श्याम को निकाल दिया जो कि है 6, तो मुझे सिर्फ मोहन की क्या मिल जाएगी? एफिशिएंसी जो है मिल जाएगी। ये आ जाएगा आपका कितना? 13 - 12/2, दैट विल बी 1/2। 1/2 जो आएगा वो आपकी मोहन की एफिशिएंसी आ जाएगी। 1/2 यानी कि हाफ जो है वो मोहन की एफिशिएंसी हो जाएगी। मेरा वर्क जो है वो है 60, मोहन का एफिशिएंसी जो है वो है हाफ। तो आई थिंक मोहन इस काम को कितने देर में कर लेगा? 30 नहीं, आई थिंक 120 आएगा ना। थोड़ा सा आप कभी कभी कैलकुलेशन में भी जो है एरर कर सकते हो, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो आप अच्छे से लिख लेना, कोई इशू नहीं है। टाइम का फ़िलहाल कोई रश नहीं है, बट एग्ज़ाम में ये गलती ना हो इसके पहले कोई भी अगर छोटी सी भी अगर आपको ये लग रहा है कि कन्फ्यूजन, तो आप ज़रूर लिख सकते हो। तो मोहन का टाइम कैसे निकालोगे? वर्क जो है 60 और एफिशिएंसी जो है हाफ, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 120 जो है वो मोहन का इंडिविजुअल टाइम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। तो कभी कभी आपको पूरे ग्रुप का टाइम या कभी कभी आपको इंडिविजुअल बंदे का भी अगर टाइम निकालना है, तो उसकी एफिशिएंसी किस तरीके से आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा उसके मेथड के ऊपर या उसके चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमने किस तरीके से उस इंडिविजुअल बंदे का जो है यहाँ पे एफिशिएंसी निकाला है। चलो वक्त है थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का। कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग इसके प्रैक्टिस करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन। सो एक्स और वाई की अगर टाइम दिया है 72, वाई एंड जेड का अगर आपको टाइम दिया है 120 एंड एक्स और जेड का अगर आपको टाइम दिया है 90, तो सबसे पहले क्वेश्चन को आगे पढ़े बिना इनकी वर्क और एफिशिएंसी निकालो। देखो आपको कितने कम टाइम में
इनकी वर्क जो है वो मिलता है। ठीक है, चलो मुझे भी याद नहीं है तो मैं भी इसका जो है एलसीएम निकालने की कोशिश करूँगा कि जैसे 120 और 90 तो आई थिंक मुझे, ठीक है, आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके आराम से निकाल सकते हो। 360 आएगा, 360 आएगा, इन दोनों का एलसीएम 360 आएगा। और 72 के टेबल में आई थिंक 360 जो है आता है। तो देखो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया, क्योंकि मुझे टेबल भले याद ना हो 72 का, बट थोड़ा सा बाय ऑब्जर्वेशन आप चीज़ों को कैलकुलेट करना सीखो, ठीक है ना, ताकि चीज़ें जो है थोड़ी सी ईजी हो जाए आपके टाइम पे। सो अगर 72 का टेबल मुझे नहीं भी याद है तो भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ उसको तो 360 हो जाता है। थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एफिशिएंसी आपको पॉइंट में नहीं मिलने वाला है। तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओ, आपको वैल्यू जो है जल्द से जल्द जो है मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ आगे डेटा के ऊपर कि इन हाउ मेनी डेज विल ऑल द थ्री गेट टुगेदर, ऑल द थ्री टुगेदर कैन डू द वर्क। तो मेरे ख्याल से एक्स वाई जेड का अगर आपको यहाँ पर टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी भी उन्हीं की चाहिए। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि इनकी एफिशिएंसी जो है वो आ जाएगी कितनी, 12/2, क्योंकि टोटल है 12/2, सॉरी मैंने यहाँ बाय 2 लिखना है, यहाँ पे 2, तो इसकी जो एफिशिएंसी आ जाएगी 6 आ जाएगी। 6 एफिशिएंसी एक्स वाई जेड की है, तो 360 को अगर मैंने 6 से डिवाइड किया तो फाइनल आंसर जो आएगा वो मेरा 60 डेज आएगा। 60 डेज जो आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आएगा। सो आई थिंक अगर आप कॉन्सेप्ट अब आप क्लियर है, सो अब आप चीज़ों को कितने फटाफट निकाल रहे हो, कितने कम टाइम में निकाल रहे हो, वो ज़्यादा मैटर करता है। विद इन 20 सेकेंड ऐसे क्वेश्चनों के आंसर अब आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है अब आपके दिमाग में धीरे धीरे फिट हो जाना चाहिए कि ये टाइप एक्चुअली हम लोग किस चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं और किस तरीके से इसके आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और 4 और 5। सो ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी एंड सी can do the same piece of work in 10 days and A and C can do the same piece of work in 12 days. So time दिया है, वर्क निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। आई थिंक अब आपको कुछ चीज़ों की एफिशिएंसी या वर्क निकालना अब आपको याद हो गया होगा, वर्क कैसे निकाला जाता है या कुछ डेटा के वर्क क्या होंगे ऑलरेडी आपको पता हो जाने चाहिए। तो ए बी सी का टोटल टाइम पूछा है, तो उसके लिए मुझे जो ए बी सी की एफिशिएंसी की ज़रूरत है, जो कि ये हो जाएगा 15, और डिवाइड बाय 2 करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिंगल बंदा नहीं है, सब डबल डबल वैल्यूज़ जो है आपको मेंशन की गई है, तो उसमें आपको जो है 2 से डिवाइड करना होता है। तो 60 को अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ तो वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी हो जाएगा, तो 15/2, ये 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 120/15, 120/15 का जो वैल्यू होता है वो 8 होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ए बी का टुगेदर वाला टाइम। ठीक है, मेरे ख्याल से एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको अब इंडिविजुअल टाइम पूछा है, जो कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। ये क्वेश्चन में भी करने की कोशिश करेंगे कि ए और बी का आपको यहाँ पर टोटल टाइम दिया है। ओके, एक सेकेंड, ए और बी का आपको यहाँ पर टाइम दिया है, बी और सी का आपको सिमिलर वर्क टाइम दिया है, एंड ए और सी का आपको टाइम दिया है यहाँ पे 10 डेज। तो टाइम है, वर्क है, एफिशिएंसी है, 60 है, 4, 5 और 6। ठीक है, मेरे ख्याल से तीनों का टाइम मिल गया। अब अगर मुझे ए का एफिशिएंसी चाहिए, ए का टाइम मुझे निकालना है, तो ए की एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी, बट वो आप इस डेटा से जो है नहीं निकाल सकते। सो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए ए बी और सी का टोटल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, जो कि आपको आता है कि इन तीनों को अगर मैं प्लस कर दूं जो कि आएगा 15 और डिवाइड बाय 2 कर दूं तो आपको ए बी और सी का एफिशिएंसी जो है मिल गया। अब आप ए बी और सी में से अगर मुझे ए का चाहिए तो बी और सी को निकालना ज़रूरी है, और बी का एफिशिएंसी, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है। तो अगर मैं ए बी सी में से बी और सी को निकाल दूं तो मुझे यहाँ पर ए की जो एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी, ये कितना हो जाएगा आपका 15 - 10 डिवाइड बाय 2, दैट इज़ 5/2 जो आएगा वो ए का एफिशिएंसी आपको मिल जाएगा। और ए का टाइम निकालना है तो 60 डिवाइड बाय 5/2, सो आई थिंक 2 ऊपर चला गया, 120/5 बन गया। 125/5 का मतलब है 24 डेज जो है या 24 आवर जो है, जो भी यूनिट आपको क्वेश्चन में दिया है उसका जो है आंसर है वो 24 आवर या डेज जो है वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ टाइप नंबर 1 में, जहाँ पर डबल वैल्यूज़ की आपको कभी टाइम तो कभी एफिशिएंसी जो है निकालना था, सो आपने किन बातों का ध्यान दिया कि करके अगर आपको डबल वैल्यूज़ दी गई है
तो जो भी आप टोटल एफिशिएंसी लिखते हो वो हमेशा डिवाइड बाय 2 कर देते हो, अगर आपको सारे के सारे बंदों के डबल डबल वैल्यूज जो है दिख रहे हैं। जैसे ए का भी 2 बार दिख रहा है यहाँ पे, बी का भी 2 बार दिख रहा है और सी का भी 2 बार यहाँ पर आपको जो है वैल्यू मेंशन किया गया दिख रहा है। तो डिवाइड बाय 2 जरूर कर देना उनके टोटल एफिशिएंसी से, और फिर आगे के जो भी डेटा आपको जैसे रिक्वायरमेंट होंगे वो एफिशिएंसी को, ये एफिशिएंसी को आप टोटल को उस हिसाब से यूज कर सकते हो। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको काम में आएगा। और कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे आप हम लोग को नंबर जो है, व्हाट्सएप पे आपके जो क्वेश्चन है वो डाउट जो है वो भेज सकते हो, ग्रुप को ऐड कर सकते हो। आपके सारे के सारे डाउट, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको उस ग्रुप पे मिलती जाएगी। सो टाइप नंबर 1 टाइम एंड वर्क का यहाँ पर हम लोग का होता है कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।